Good morning, friends and students. I am Prabhakant Mali and welcome to my channel Trick Guru Prabhakant. सो स्टूडेंट्स, आज है 11 सितंबर और शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। तो देखते हैं पहली खबर से। पहली खबर है यूपी बोर्ड 9वीं व 11वीं के छात्रों का अग्रिम पंजीकरण 30 सितंबर तक। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कोई भी छात्र नामांकन से छूटने ना पाए। तो अभी भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स से अपना जो है एनरोलमेंट नहीं करा है, विद्यालयों में एडमिशन नहीं लिया है, तो वो ले लीजिए। ये देखिए, कल की विज्ञप्ति है। यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 9वीं 11वीं के छात्र छात्राओं की अग्रिम पंजीकरण तिथि 21 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले ये जो तिथि थी स्टूडेंट्स, वो 21 सितंबर थी, जिसे अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तो ठीक है, अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया है तो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके बाद जो है, आप ये देखिए कि जो 10th और 12th का था, ठीक है, यानी 10 और 12, उसकी भी डेट समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी भी डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, बढ़ाने का रीज़न क्या है कि कम आवेदन को देखते हुए बोर्ड ने प्रवेश लेने की तिथि 21 तक बढ़ा दी थी। ठीक है, यानी कि बहुत कम संख्या में स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया था, इस वजह से इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी न्यूज़ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स। बात करते हैं नीट। ठीक है, तो नीट ये जो एग्ज़ाम है, अभी तक आपको पता है कि 1 से 6 सितंबर तक जेई मेंस और जेई मेंस के पेपर हुए। तो उसके बाद अब जो है एनटीए कराएगी नीट की परीक्षा। तो नीट के लिए देखिए क्या एसओपी जारी की गई कि मोबाइल, बैग और किताब लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, यानी कि आपको केवल एडमिट कार्ड और ही लेकर के जाना है, अन्य कोई एसेंशियल सामग्री लेके नहीं जाना। हाँ, मास्क और सैनिटाइज़र जरूर होना चाहिए। तो नीट 2020 में छात्रों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल, बैग और किताब लाने पर रोक होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ छात्र अभिभावक के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड के अलावा कोई चीज़ें वो नहीं रख सकते अपने साथ। ठीक है, तो ये एसओपी जारी कर दी गई है। ठीक है, और ये जो परीक्षा है ये 13 सितंबर से होगी। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है ये 13 सितंबर से होगा। आप देख सकते हैं, ये रविवार से 13 सितंबर से, ठीक है, इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी नीट के एस्पायरेंट है वो अपनी तैयारी और अच्छे से स्टार्ट कर दें। चलिए बात करते हैं एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड क्या है? 2018 29 जुलाई 2018 में इसकी परीक्षा हुई। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट इसमें अब तक नहीं आया, लेकिन बाकी विषयों के रिजल्ट आ गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया है। और उसी की नियुक्ति की बात है कि नियुक्ति के लिए अगले सप्ताह से मांगे जाएंगे आवेदन। यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो खबर है ये है एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं उसके लिए है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियुक्त के लिए तैयार कराया सॉफ्टवेयर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। और अगले सप्ताह जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। जिस प्रकार से 69,000 में था कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको खुद चुनना था, इसी तरह सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप खुद से ही डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। ठीक है, जो देख लीजिए कि विभाग की ओर से निकाली गई 10,768 पदों की भर्ती के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों के 3,457 चयनितों की सूची विभाग को सौंप दी है। सरकार चाहती है कि पूरी तरह से ये इसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हो, ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो। तो नेक्स्ट वीक से इसके लिए सॉफ्टवेयर के बाद आप लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि सभी एलटी ग्रेड चयनितों को जल्द से जल्द विद्यालय मिले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, परीक्षा के दौरान मास्क पहनना ज़रूरी है। हल एवरी एग्ज़ाम में जो है गवर्नमेंट की यही एसओपी है, मैंडेटरी है कि आपको मास्क सैनिटाइजर के साथ ही एंट्री करनी है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम संघ लोक सेवा आयोग, आप समझ रहे होंगे इसके बारे में, जो आईएएस और पीसीएस, ठीक है, सिलेक्ट होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कब है? 4 अक्टूबर को है। ठीक है, तो जितने भी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 4 अक्टूबर को उनका प्रीलिम होना है। प्रीलिम में उनको पूरा एसओपी को फॉलो करके जाना है। और कोरोना के चलते इस परीक्षा को टाल दिया गया था। पहले ये परीक्षा होनी थी 31 मई को, लेकिन अब ये परीक्षा होगी, ठीक है, 4 अक्टूबर को।
ठीक है, आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं हमेशा न्यूज लेकर के आता हूँ। तो आकाश इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप पता है ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नामी इंस्टीट्यूट है। ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा 26 नवंबर से कराएगा। 26 नवंबर से स्टूडेंट्स इसके पेपर होंगे। ठीक है, इसका 26 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, जिसका दिसंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। और आपको परीक्षा के एक सप्ताह पहले आवेदन करना है। ठीक है, एक सप्ताह पहले आप आकाश इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। और ये 100% स्कॉलरशिप देता है आगे की पढ़ाई के लिए, बहुत ज़रूरी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराता है। हाँ, बात करते हैं कि किस किस छात्र के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 10वीं, 11वीं, 12वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं तक के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पेपर कब होगा? 26 नवंबर को। और आप आवेदन कब करेंगे? उससे 1 वीक बिफोर कर सकते हैं। और देखिए कि 17 दिसंबर 2020 तक इसके परिणाम भी आ जाएंगे, यानी 15 और 17 दिसंबर तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। कितना फास्ट काम है। बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो केवल मात्र 200 रुपये फीस इसकी है। ठीक है, तो आई होप जो अच्छे एस्पायरेंट है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आप स्कॉलरशिप को भरें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फिर मैं बात करता हूँ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की, राज्य विश्वविद्यालय की, जिसके अधीन 4 जिलों के कॉलेज आते हैं: कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, ठीक है, और आपका प्रयागराज। तो इनकी जो परीक्षाएं हैं इसकी ये 18 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, 18 सितंबर से इसकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं 18 सितंबर से तृतीय वर्ष की परीक्षाएं। तो महामाया राजकीय महाविद्यालय टेमा की प्राचार्य डॉक्टर कंचन कौल ने बताया कि विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय वर्ष की विशेष परीक्षा 18 सितंबर से होगी। मैंने कल के मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन में भी बताया था आपको स्टूडेंट्स की 18 सितंबर से है। और इसके एडमिट कार्ड 15 सितंबर तक आ जाएंगे। आप लोग अपने कॉलेज में संपर्क कर लें और अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाएं। चलिए, जेई मेन की बात करें, अगर अटेंडेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो केवल 74% ही स्टूडेंट अपीयर हो पाए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, आपको पता है कि महामारी की वजह से बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। केवल 74% ही उपस्थित हो पाए हैं। अगर बात करें कुल आवेदकों की, तो इस परीक्षा के लिए 8.58 लाख आवेदकों ने आवेदन किया था स्टूडेंट्स ने, जिसमें से केवल 6.35 लाख उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कराता है जेई मेंस। और अब वो 13 सितंबर से, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, परसों से कराएगा नीट की परीक्षाएं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। वो अपनी तैयारियों को और अच्छी गति दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है अनुदेशकों पर। ये अनुदेशक क्या हैं? जूनियर प्राइमरी के बाद जो जूनियर विद्यालय होते हैं, जूनियर विद्यालयों में अनुदेशक रखे गए थे, इंस्ट्रक्टर रखे गए थे। तो इनका काम था बच्चों को पढ़ाना, जैसे आईटीआई स्किल्ड का है, साइंस का है। तो अब क्या है कि सरकार ने एक नियम जारी कर दिया कि जहाँ पर 100 से कम बच्चे हैं वहाँ अनुदेशकों को हटा दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से गलत है। इतनी साल से वो सेवा दिए हैं और इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो अनुदेशकों को हटाने पर रोक है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट से जवाब मांगा है 2 हफ्ते में। ठीक है, और ये कहा गया है कि 100 से छात्र कम होने पर क्यों हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। सभी को इंतज़ार रहता है, हालांकि ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव जो कि होने थे अक्टूबर या 20 लास्ट में, लेकिन अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब ये 21 के स्टार्ट में होंगे। ठीक है, तो उसी पर एक याचिकाकर्ता हैं। ठीक है, आप याचिकाकर्ता देख सकते हैं, इनका नाम है भरत प्रताप सिंह। इन्होंने याचिका डाली है कि जो पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में भीड़ बढ़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएंगी, तो क्यों ना ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएं। किसके? जैसे कि सदस्य के हो गए, प्रधान के हो गए, बीडीसी के हो गए। तो इस चीज़ के लिए जवाब मांगा गया है, याचिका दायर की थी। और इसके लिए जो है कोर्ट ने
जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है सरकार से कि क्या आप इस प्रक्रिया को आगे कर सकते हैं, इसमें क्या परेशानियां हैं या क्या है। तो इससे थोड़ा सा लोगों को सहूलियत भी मिल सकती है। हालांकि हर चीज़ के एक प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। ये तो आगे की बात है, ये एक अच्छी खबर थी तो मैंने आपको बताया। चलिए अंतिम खबर है कि निजी लैब में अब 1600 रुपये में जांच होगी, ठीक है। यानी कि पहले जो कोरोना की जो कोविड की जांच होती थी उसके लिए, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जो प्राइवेट लैब्स थी, वो 2500 रुपये जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था। लेकिन यूपी में अब इसके लिए 1600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यदि आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 की जांच कराना चाहते हैं तो आपको 1600 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है। बात करते हैं वैक्सीन की, तो एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन थी कोविशील्ड, उसका ट्रायल अभी रोक दिया गया है इंडिया में, ठीक है। लेकिन उसकी कारण की जांच की जा रही है कि क्या को इस वैक्सीन के वजह से ही उस पेशेंट को दिक्कत हुई या कुछ और वजह है। अगर वजह वैक्सीन नहीं हुई तो हो सकता है इसके तीसरे फेज का ट्रायल फिर आगे शुरू हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जगत की अच्छी खबरें मिलती रहें, तो ये मेरा चैनल है ट्रिक गुरु प्रभाकांत। आप चाहें तो यूट्यूब पर डालेंगे तो भी आपको मिलेगा ही, और चाहे तो गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पर आपको डालते ही फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा ट्रिक गुरु प्रभाकांत। आप इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।